निगरान वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर साद खालिद नियाज साहब उन्होंने अवाम की तवज्जो एक बहुत अहम मसले की जानिब दिलाई और वाज़ेह किया है कि स्टेम सेल थेरेपी के जरिए थैलेसीमिया, हीमोफीलिया, लिम्फोमा और एप्लास्टिक एनीमिया समेत खून के अमराज का इलाज किया जा सकता है। लेकिन कुछ निजी अस्पताल स्टेम सेल थेरेपी के जरिए ऑटिज्म, फालेज, ज़ियाबीतस, अमराज क़ल्ब, बांझपन समेत दीगर कई ऐसे अमराज के इलाज की पेशकश कर रहे हैं जो कि इसके थ्रू नहीं हो सकता चूँकि अप्रूव्ड नहीं है। वो अस्पताल पैसे तो बना रहे हैं लेकिन सेहत के साथ, जिंदगियों के साथ खेल रहे हैं। क्योंकि दुनिया भर में देखा जाए तो ये इलाज मंजूरशुदा नहीं है। यानी स्टेम सेल थेरेपी से हर बीमारी का इलाज इस वक्त अप्रूव्ड नहीं है। कुछ बीमारियों का इलाज जरूर होता है लेकिन हर बीमारी का इलाज, जिन बीमारियों का मैंने नाम यहाँ पर लिया जिसमें ज़ियाबीतस भी है, बांझपन भी है, उनका इलाज नहीं होता, नहीं किया जा सकता। अभी तक ऐसी कोई रिसर्च जो है अभी रिसर्च हो रही है और ट्रायल्स में हो सबीन, लेकिन अप्रूव्ड नहीं है। लेकिन जाहिर है जो हॉस्पिटल्स कर रहे हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी, उन लोगों को हम किस तरह से अवेयर कर सकते हैं, आज इस हवाले से बात करेंगे। डॉक्टर साद खालिद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो बहुत ही बेसिक एक चीज बताएं लोगों को भी अवेयर करने के लिए कि स्टेम सेल थेरेपी के अंदर इससे कौन कौन सी बीमारियां हैं जिनके इलाज अप्रूव्ड हैं, कि इन बीमारियों का इलाज सिर्फ करवाया जा सकता है और इसके रिजल्ट सामने आएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, शुक्रिया बहुत बहुत। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट एक इशू है जिसकी तरफ जो है हमें जो एक्चुअली जो यहाँ के कुछ एक्सपर्ट्स हैं पाकिस्तान में, सलमान आदिल साहब हैं, आगा खान में डॉक्टर नताशा हैं और जनरल परवेज़ अहमद रिटायर्ड हैं, जो इन जो स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन के और ये जो बोन मैरो रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं जैसे आपने बताया, तो यहाँ पे स्टेम सेल्स जो हैं इनकी थेरेपी जो है वो अप्रूव्ड है, रिसर्च प्रूवन है और उनको करना चाहिए। लेकिन वो थेरेपीज़ जो अभी आपने जिनका नाम लिया उसमें अब तो बाल लगाने के लिए भी और बढ़ाने के लिए और घुटने के इलाज के लिए और डिमेंशिया के लिए और MS के लिए, ये वो बीमारी हैं जिनका इस वक्त कोई जब इलाज नहीं होता तो उनको एक किस्म की एक होप दी जाती है जो कि बिल्कुल बेबुनियाद है। इस वक्त आप एक चीज़ को समझें कि तकरीबन 1000 क्लिनिकल ट्रायल्स जो है ना, 1000 ट्रायल्स हो रहे हैं दुनिया में तकरीबन, जिनमें अभी तक जो ट्रायल्स हुए उनमें से किसी ने, जिसको हम मेसेंकाइमल स्टेम सेल थेरेपी कहते हैं, जो इन चीज़ों में, इन बीमारियों में के लिए ट्राई की गई है, उसमें अभी तक किसी ट्रायल में इसमें फ़ायदा नहीं दिखाया। हमारा सवाल यह है कि पाकिस्तान के अंदर एक आपकी रिक्वायरमेंट है रजिस्टर्ड होने के लिए ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी से और नेशनल बायोएथिकल कमेटी से। ये इनसे रजिस्टर होना ज़रूरी है, उसके बाद आप कोई भी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। उसकी जो वजह है ताकि ये स्टैंडर्ड को देखेंगे और ये भी देखेंगे कि आप कौन सी थेरेपी कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो इदारे कर रहे हैं वो इनसे रजिस्टर्ड कोई भी इदारा नहीं है, नंबर 1। कर रहे हैं फिर नंबर 2, वो ऐसी थेरेपी कर रहे हैं जो सर यही तो हमें हाईलाइट हुआ। तो अब जब हमें एक्सपर्ट्स ने बताया, ज़ाहिर है दिस इज़ नॉट माई फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज़, लेकिन हमने आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑल दीज एक्सपर्ट्स जिन्होंने हमें इसकी तरफ इसकी निशानदेही की। और जब निशानदेही की तो हमने फिर वो मुनासिब समझा कि एक तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन दें कि लोग बचे, क्योंकि ये इलाज बहुत महंगा भी है, ये सस्ता तो नहीं करना ना, इस तो इसमें लोग लाखों रुपए अपना एक्शन भी लेना है। और चूंकि आप ज़ाहिर है इस वक्त एक पोर्टफोलियो, जी बिल्कुल, मैं उसी पे आ रहा हूँ कि हमने सिंध हेल्थ केयर कमीशन को ऑलरेडी कह दिया है, लेटर हैज़ बीन सेंट टू देम, शुड हैव बीन सेंट येस्टरडे टू देम, टू ऑल दीज फैसिलिटीज टू स्टॉप सच ट्रीटमेंट एंड वी विल टेक लीगल एक्शन इफ दे कंटिन्यू। दे हैव टू अप्लाई। ये बहुत अहम बात है कि उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। वैसे चूंकि ये मामला हाईलाइट हुआ, बिल्कुल दो बातें जरूर पूछूंगा। फौरन कह दिया हमने, आप बंद कर दे ट्रीटमेंट, फौरन बंद कर दे। जो नहीं बंद करता, क्या लीगल एक्शन है जो लिया जा सकता है? क्या लाइसेंस मुअत्तल होंगे? क्या सजाएं होंगी? क्या जुर्माने होंगे? क्या होगा? जी बताइएगा प्लीज। हमारे देखिए, हमारे पास जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो उनके लाइसेंस अगर कैंसिल कर देंगे तो दे विल नॉट बी अलाउड टू कंटिन्यू देयर हॉस्पिटल। सो अगर वो बाकी चीज़ों में दूसरी चीज़ें करें तो उनकी सारी चीज़ें अफेक्टेड हो जाएंगी। सर बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए।